तो भाई फाइनली यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना ITR 1/4 तो यहाँ पे नोटिफाई किया ही था। उसके साथ में आज यहाँ पे ITR 3 फॉर्म भी बेसिकली नोटिफाई कर दिया है। लेकिन इसके अंदर भाई काफ़ी सारे चेंजेस अब आ चुके हैं और मेजर चेंजेस है। तो क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ITR 1 और 4 के अंदर क्या चेंजेस थे, ये वीडियो नहीं देखा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा भाई, इस बार इनकम टैक्स के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस हुए हैं और उन सभी चेंजेस के साथ में अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से ITR फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार हमारी मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिए। तो देखिए, पहले मैं फॉर्म के बारे में यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल फ्लैट जो है यहाँ पे 140 पेज की बेसिकली नोटिफिकेशन इशू की गई है और ITR 3 का जो फॉर्म था उसके अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे बदलाव हो चुके हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम ITR 3 किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं या जो बिजनेस यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं और जो F&O वगैरह भी करते हैं, जो इंट्राडे भी करते हैं, वो भी ITR 3 अपना यहाँ पे फाइल करते हैं। और इसके अलावा जिनकी ऑडिट होनी होती है वो भी यहाँ पे ITR 3 वगैरह फाइल करते हैं। अब देखो, इसके अंदर सबसे बड़ा मेजर चेंज है कैपिटल गेन के शेड्यूल के अंदर। जी हाँ, जैसे आप लोगों को पता होगा 2024 जो बजट था हमारा, उसके अंदर टैक्स रेट के अंदर कैपिटल गेन की जो है वहाँ पे चेंजेस किए गए थे। तो अब यहाँ पे जो है ITR 3 फॉर्म के अंदर आपको 2 कॉलम मिलने वाले, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए भी 2 कॉलम मिलेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी 2 कॉलम मिलेंगे। तो होने वाला क्या है, यहाँ पे 23 जुलाई के बाद में यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो टैक्स रेट थी पहले 15% हुआ करती थी, उसको अब 20% कर दिया गया है। और यहाँ पे 23 जुलाई से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो रेट थी वो 10% थी, उसको 12.5% कर दिया गया है। तो अगर आपने इन दोनों पीरियड के बीच में बेचे, यानी 23 जुलाई से पहले अगर आपने इक्विटी बेची है, उसके बाद में बेची है, तो दोनों के ऊपर अलग अलग कैलकुलेशन होगी और दोनों के ही सेपरेट यहाँ पे कॉलम होंगे। तो भाई स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो कैपिटल गेन का जो शेड्यूल होता है, उसमें जो 3rd नंबर पे आप देख सकते हो इक्विटी ओरिएंटेड के अंदर, where transfer was before 23rd जुलाई and where the transfer was on or after 23rd जुलाई। तो ये थोड़ा सा भाई इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो चुकी है, दो बार कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी और दोनों टाइम्स जो है अलग अलग टैक्स रेट से जैसे आपका टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होने वाला है। और जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची है भाई, वहाँ पे भी कैपिटल गेन के अंदर तगड़े यहाँ पे चेंजेस है। इसके अलावा भाई यहाँ पे सेकंड चेंज आएगी, कैपिटल लॉस अगर आप शेयर बाईबैक के ऊपर क्लेम करना चाहते हो तो उसका जो डिविडेंड इनकम है वो आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा 1 अक्टूबर 2024 के बाद वाला। इसके अलावा भाई थर्ड चेंजेस इन्होंने ये किया है, असेस और लायबिलिटी वाला। पहले शेड्यूल AL हुआ करता था, 50 लाख से ज्यादा की इनकम होती थी तो अपनी भाई सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स देनी पड़ती थी, सारी लायबिलिटी की यहाँ पे डिटेल्स देनी पड़ती थी, कितनी ज्वेलरी है, कितने व्हीकल्स है, सब कुछ देना पड़ता था। लेकिन अब इन्होंने ये लिमिट बढ़ा दी है कि 1 करोड़ से अगर ज्यादा की इनकम अगर आप दिखा रहे हो ITR के अंदर, तभी आपको ये शेड्यूल फिलअप करना है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भाई ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम के बीच में यहाँ पे इन्होंने इंप्रूवमेंट कर दी है। यहाँ पे इन्होंने अब स्ट्रक्चर वाइज कर दिया है कि अगर लास्ट ईयर आपने फॉर्म 10 भरा है तो भाई उसका एक्नॉलेजमेंट वगैरह नंबर वगैरह प्रॉपर तरीके से बताओ कि अगर आपने ऑप्ट आउट कर दिया न्यू टैक्स रिजिम को, और लेट सपोज अगर आप ऑप्ट आउट करने वाले हो उस बार, तो आपको एडिशनल अगेन यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन और के जवाब के आपको आंसर देने पड़ेंगे, तब जाकर के आप यहाँ पे ढंग से जो है अपनी न्यू टैक्स रिजिम या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों के बीच में आप अडॉप्ट कर पाओ। तो इन्होंने क्या किया है, सेट A और सेट B दो के बीच में इसको जो है ज्यादा स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया है और उसके ऊपर कंडीशनल यहाँ पे लॉजिक वगैरह लगा रखे हैं। इसके अलावा भाई जो TDS का यहाँ पे बेसिकली जो रिपोर्टिंग होती है, तो वहां पे अब आपको जो है स्पेसिफिक TDS के सेक्शन कोड्स वगैरह दिए जाएंगे, यानी प्रॉपर यहाँ पे वैलिडेशन वगैरह होगा कि भाई कोई भी TDS वगैरह ना छूटे और आपकी ITR यहाँ पे डिफेक्टिव वगैरह ना हो। तो यहाँ पे काफी सारे एडिशनल इन्होंने यहाँ पे जो इनपुट्स बेसिकली वैलिडेशन लगा दिए है। इसके अलावा इस शेड्यूल EI यानी कि एग्जेम्प्ट आपकी जो इनकम हुआ करती थी एग्रीकल्चर इनकम, तो अगर 5 लाख से भाई ज्यादा की इनकम है तो अब यहाँ पे आपको लोकेशन वाइज जो है बेसिकली यहाँ पे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। तो ये इन्होंने वापस एक और एडिशनल यहाँ पे रिपोर्टिंग के हिसाब से कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके अलावा गाइस जो प्रेजेंटेटिव इनकम के ऊपर अपना यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह रिपोर्ट करते थे बिजनेस का, तो उसके अंदर नया सेक्शन इन्होंने ऐड कर दिया है सेक्शन 44 BBC करके। तो जिसका भी क्रूज शिपिंग का बिजनेस है उसका वो जो प्रॉफिट वगैरह है, तो यहाँ पे आप पहले टिक भी कर सकते हो और अपना प्रॉफिट जो यहाँ पे शेड्यूल BP के अंदर उसको डिक्लेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा जो डिडक्शंस होती है ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर, जैसे ATC वगैरह हो गया, अपना ATD वगैरह हो गया, तो इन सबको भी जो है अब यहाँ पे आपको ज्यादा ब्रेकअप की डिटेल्स देनी पड़ेगी। LIC, ट्यूशन फीस, प्रिंसिपल पेमेंट, मतलब इन्होंने बाइफेकेट कर दिया, यानी रिपोर्टिंग सेक्शन यहाँ पे इन्होंने बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा आपको फॉरेन की असेट्स का और
हाई वैल्यू जो एक्सपेंसेस है वो डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, वो तो पहले भी देने पड़ते थे। डिपॉजिट 1 करोड़ से ज़्यादा है करंट अकाउंट में, 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पे एक्सपेंस किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 1 लाख से ज़्यादा आता है, तो ये मैंडेटरी यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रहती है। इसके अलावा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस एनआरआई की रिपोर्टिंग भी रहती है, जो पहले भी थी कि रेसिडेंट हो तो रेसिडेंट बताओ, और अगर एनआरआई हो तो अपना जुरिडिक्शन भी बताओ, और साथ में टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर दो उस कंट्री का। इसके अलावा गाइस अगर आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो उसकी रिपोर्टिंग होनी है, पार्टनर्स डायरेक्टर की डिटेल्स दो, रिप्रेजेंटेटिव असेसी है तो उसकी डिटेल्स भी रिपोर्टिंग होनी है। तो देखो मोटा मोटा अगर यहाँ पे मैं कंपैरिजन बताऊं बेसिकली असेसमेंट या 24-25 के कंपेयर में, तो देखो एक तो न्यू टैक्स रिजिम जो ऑप्ट आउट करनी है उसमें उन्होंने मल्टीपल जो कंडीशनल लॉजिक्स वगैरह लगा दिए। 7th प्रोविजन के अंदर रिपोर्टिंग बढ़ा दी इन्होंने। शेड्यूल एएल के अंदर आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया कि 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है तभी रिपोर्टिंग होनी है। इसके अलावा इन्होंने क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर भी जो है पैन और आधार नंबर जो ऑप्शनल था पहले स्पाउस के लिए, माइनर चाइल्ड के लिए, तो पहले ये स्ट्रक्चर नहीं था, अब इन्होंने स्ट्रक्चर कर दिया है। इसके अलावा शेड्यूल जो स्पेशल टैक्स रेट होती है, मैंने बताया जैसे आपको 2 स्ट्रक्चर के अंदर भाई बढ़ गया है वो कैपिटल गेन पूरा अपना 12.5% हो गया, 10% हो गया, और जुलाई के पहले का सीन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे अगेन जिन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह भी बेची थी तो वहाँ पे भी 20% का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वहाँ पे भी चेंजेस है। इसके अलावा जो शेड्यूल एएमटी होता है वहाँ पे इन्होंने न्यू हेड्स डाल दिए हैं। तो पहले यहाँ पे जनरली कैलकुलेशन हुआ करती थी, लेकिन अब ब्रॉड फॉरवर्ड एएमटी हो गया, आईएफसी की इनकम हो गई। इसके अलावा इसॉप वगैरह के अंदर जो है डिटेल इसॉप की रिपोर्टिंग वगैरह यहाँ पे जो है ईयर वाइज अमाउंट वगैरह आपको डालने पड़ेंगे। शेड्यूल ईआई के अंदर मैंने बताया एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से ज़्यादा की लोकेशन वाइज डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। शेड्यूल जीएसटी में भी अब आपको जीएसटी की आउटवाइड जो सप्लाई रिटर्न्स है वो बेसिकली आपको मैंडेटरी कर दी गई है, वो डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से भाई आईटीआर 3 के अंदर इन्होंने काफी सारे यहाँ पे जो है बेसिकली चेंजेस वगैरह कर दिए हैं। बाकी गाइस अगर मैं आईटीआर फाइलिंग की बात करूँ तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है यहाँ पे, लेकिन उम्मीद है जल्दी यहाँ पे फर्स्ट वीक के अंदर आईटीआर 1 और 4 तो एटलीस्ट स्टार्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि अब आईटीआर 3 भी यहाँ पे रिलीज हो चुका है, और 3 के अंदर यार मेजरली जो चेंजेस होते हैं वो ऑलमोस्ट 2 के अंदर भी यहाँ पे मतलब शेड्यूल के हिसाब से एप्लीकेबल हो जाते हैं। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, और हमारा मास्टर क्लास चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।